स्माइल हेलो एवरीवन। सो इस फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी कोर्स के सीरीज में अभी तक हम लोगों ने सेल, टिश्यूज एंड सेल का फंक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में बात किया। अब मैं सिस्टम पे आऊँगा, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने फर्स्ट इंट्रो वीडियो में बताया था कि हम लोग अन्नमय कोश को और प्राणमय कोश को यानी एनर्जी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी के कॉम्बिनेशन को समझना चाहेंगे, कैसे एनर्जी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी काम करती है। अन्नमय कोश के लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं फूड के सिस्टम को जो यूज करता है उससे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम से। ओके, so in this video I am going to show you what we are going to discuss in the digestive system, the series of digestive system. Okay, so we started from cell, then tissue, then the different kind of tissues and the function of the cell. Now we are going to start our discussion with about system. So since we are discussing about annamaya kosha, so first I will like to start our discussion from the digestive system only. So in this course, we are going to discuss about the structure and function of the digestive system and the alteration of the digestive system, that is pathology also. Okay. So इस सिस्टम में हम लोग इस कोर्स में इस सीरीज में फर्स्ट मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को ले रहा हूँ। उसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे, साथ में उसकी पैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे एंड उनका ट्रीटमेंट 6 से कैसे करना है ये भी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग इस सीरीज में सिस्टम वाइज जाएंगे। इसके लिए फर्स्ट मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को सेलेक्ट किया है। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें माउथ टू एनस तक जाता है एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के क्या स्ट्रक्चर हैं, क्या फंक्शन है, क्या जूसेस सिक्रीट्स होते हैं, कौन सा फूड कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, माउथ में कौन से कार्बोहाइड्रेट का होगा, प्रोटीन का होगा या फैट का होगा, स्टमक में किसका डाइजेशन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होगा, देन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है एंड उसका रेक्टम एंड एनस का भी क्या फंक्शन है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें हम लोग जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो हम लोग खाना लेते हैं, दैट इज इंजेशन ऑफ फूड, उसके बाद वो फूड मूव कैसे करता है, उसको पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कैसे होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन इसमें सिक्रीशन, म्यूकस का सिक्रीशन, वाटर का सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एंजाइम जो सिक्रीट्स होता है उसका क्या फंक्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन डाइजेशन पार्ट में मैकेनिकल डाइजेशन क्या है, केमिकल डाइजेशन क्या है, देन डाइजेशन होने के बाद फूड कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है एंड उसका एलिमिनेशन कैसे होता है, ये सब हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन में स्टार्ट हम लोग करेंगे हिस्टोलॉजी पार्ट से, जिसमें जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, जो ट्यूब माउथ टू एनस तक एक जो ट्यूब है, उस ट्यूब का स्ट्रक्चर क्या है, ट्रायोजन बेसिस से भी जो 4 स्ट्रक्चर है एंड इसमें 6 की स्ट्रक्चर। बहुत सरप्राइजिंग है कि इस ट्यूब में भी हमारे पास 6 की डिविजन्स हैं एंड इसमें भी हमारे पास मसल्स है, नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है एंड स्किन का जो लेयर है वो सब कुछ इसमें है। तो ट्रायोजन क्लासिफिकेशन भी एंड 6 की क्लासिफिकेशन भी, प्लस इसका जो मस्कुलर पार्ट है वो हमारा मूवमेंट कैसे करता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कैसे जनरेट होता है, वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट स्टमक में कितना जनरेट होगा, डाइजेस्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना जनरेट होगा एंड देन वो लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे जनरेट होता है, कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम अगर होता है वो क्यों होता है, वो न्यूरल कंट्रोल क्या है इसका एंड इसका मस्कुलर कंट्रोल क्या है, कौन कौन सा नर्व सप्लाई है जो हम लोग काम करेगा। नर्वस सिस्टम में बहुत बेसिक डिस्कस करूंगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम का डिस्कशन के बाद फिर हम इसका नर्वस कंट्रोल डिस्कस करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। ये पार्ट में थोड़ा कम डिस्कस करूंगा बिकॉज अभी सारे टर्म्स आप लोगों को क्लियर नहीं है नर्वस सिस्टम के, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और काफी ट्रीटमेंट में इसको हेल्प मिलता है। रिसेंट रिसर्च से काफी हेल्प मिला है कि कौन सा डिजीज में बॉडी ये ट्यूब का कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। देन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोफेसर ने दिया है, दैट इज द लूनर डायमंड सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से कंट्रोल है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एनर्जी सिस्टम प्रोफेसर ने जो हमें बताया है और कैसे ये कनेक्टेड है, यानी आयुर्वेदा से भी कैसे कनेक्टेड है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टमक जो है हीट चक्र है, एंड आयुर्वेदा हम लोग बोलते हैं कि जठाग्नि है, अग्नि है। तो ये अग्नि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अग्नि का क्या फंक्शन है एंड ये डाइजेस्टिव ट्यूब में जो ये अग्नि है ये हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। प्लस जो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा गट बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है।
तो हम लोग गट बैक्टीरिया, गट फ्लोरा के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एंड ये एनर्जी सिस्टम कौन सा चक्रा का क्या रोल है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इवन जो डायमंड में हमारे पास कोर मेरिडियन है, बॉर्डर मेरिडियन है, तो बॉर्डर का ज्यादा नहीं बट कोर मेरिडियन का बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में। सो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रीटमेंट में कैसे यूज करते हैं थ्रू ट्रायोडजिन, किस चक्रा को हम लोग कैसे यूज करेंगे वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन सिक्स की टू में हम लोग सीख चुके हैं, बट अगर अगेन मैं इसको यूज करूंगा, क्लासिफाई करूंगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डिफरेंट पार्ट है उसका सिक्स की क्लासिफिकेशन क्या है, माउथ, स्टमक, ड्यूडेनम एंड ऑल, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देन ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो ट्यूब है एंड उसका आउटसाइड एसिस्टी ऑर्गन्स है, या फिर हम लोग इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक भी बात कर सकते हैं। तो ये तो डाइजेस्टिव ट्यूब का सिक्स की क्लासिफिकेशन है। एंड ये जो सिक्स की क्लासिफिकेशन है वो जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो इसमें हम लोग को हेल्प करते हैं डाइजेशन में, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या रोल है, लीवर का क्या रोल है, पेनक्रियाज का क्या रोल है, किडनी का क्या रोल है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। एंड देन फाइनली हम लोग जो डिस्कस करेंगे एक एक डिजीज की पैथोलॉजी, एक एक पार्ट का पैथोलॉजी, डिजीज ऑफ माउथ, डिजीज ऑफ ईसोफेगस, स्टमक, डिजीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डिजीज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिजीज ऑफ रेक्टम एंड एनस। एंड उसके साथ उसका सिक्स की मैनिफेस्टेशन बेस्ड ऑन द सिक्स की एनर्जीज एंड ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन सिक्स की एंड ट्रायोडजिन, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस कोर्स में। okay? So in this course, we will discuss the different part of the digestive system. What are the different parts of the digestive system? This we know very well. Then we'll discuss the what is the process of after ingestion of food, how there is a peristaltic movement takes place in our digestive tract, and what is the function of mucus, water, enzymes, and what is the process of mechanical digestion and chemical digestion, and what is the process of absorption of food, and then the elimination of food. This all we are going to discuss in this course. But first we will start our discussion with the histology part of the digestive tube. This tube consists of all the six energies. We can classify this tube as well as six energy. This consists of muscles, nerves, arteries, and the mucosa and everything. And based on triogen also we can classify, based on 6K also we can classify. And only the nervous tissue, nervous system part I will not discuss in detail, because this we will discuss later on after completing the nervous system, the anatomy and physiology of nervous system. Then only you can understand better way. But basic I will definitely explain what is the control and how the peristaltic movement takes place. This all we are going to discuss in this course. Then the most important information given by professor is the lunar diamond system, which is directly control our digestive tract. So what is the function of this internal chakras? Since from Ayurveda we know that the digestion is directly controlled by the that the Jathagni, this Agni fire, which control our digestive system, even our immune system, and the gut flora also we are going to discuss, which controls our immune system, and what is the function of this chakra, how this chakra are correlated with the organs, and the function of the digestive tract we are going to discuss. Even the diamond we are going to discuss the lower core meridians and border meridians, very less important for the digestive tube, but the core meridian is very important for our treatment purpose. So in which disease we can use, we are going to discuss this also. Then this is we have discussed in 6 key 2, but again we will discuss the what is the 6 key classification of the digestive tube and what is the 6 key classification of the internal organ. Digestive tube, digestive system we can divide into the intrinsic and extrinsic. The tube and the organ associated in the digestion, that is the spleen, liver, pancreas, kidney, all everything. What is the function of liver, pancreas, and everything we are going to discuss in detail. And then the disease part, pathology part, again we'll start from the mouth. What is the disease of the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus, and what are the 60 manifestation of this disease, and how can we control this disease, this pathology with 60 and triage treatment. So this all we are going to discuss. Even with this course, I am going to share few knowledge of diet also for lifestyle, and even this system can help you in the diagnosis of disease also. So this is going to be a very important system. So I hope you will join. Okay, see you there. Okay, smile, thanks.